नमस्कार, टू मच कंट्रोवर्शियल में आप सभी का स्वागत है और भक्तकारिता के एक और नए एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं कानपुर में और आज हम जुड़ेंगे बाहुबली विधायक कहे जाने वाले सपा के अमिताभ वाजपेयी जी से, जो आर्य नगर से हाल फिलहाल में विधायक भी हैं। तो अमिताभ जी कैसे हैं आप? अभी तो ठीक है भाई, लेकिन ये बाहुबली कहाँ से ले आए? अच्छा, नहीं आपका कोई मेरा रिकॉर्ड नहीं है, बख्श दीजिए। बवाली तो कह सकते हैं। अच्छा पर बाहुबली नहीं कह सकते। अच्छा, बवाली कैसे? अब आंदोलन कार्यक्रम के माध्यम से कभी कभी ऐसी स्थितियाँ खड़ी होती हैं, लेकिन बाहुबली कह के डरा दिया आपने हमको। नहीं विधायक जी, जैसे आप विधायक हैं और एक आम आदमी के मतलब पर्सपेक्टिव में यही रहता है कि अब विधायक हैं तो पावरफुल रहेंगे या उपद्रवी रहेंगे, एक तरह से कि सपा के लोग हैं तो उपद्रवी। जैसे अभी हाल फिलहाल में सपा का जो महाराणा प्रताप पे अपना झंडा लगा रहे थे तो बोला गया कि उपद्रवी हैं, तो इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो परसेप्शन है आपका। आपने मन में मान लिया कि सपा के होंगे तो ऐसा होंगे और भाजपा के होंगे तो ऐसा होंगे। ये मन में मानने की बात है। सपा के लोग, सपा में जो है संघर्षशील लोग हैं। ये किसी भी मुद्दे पे अपनी आवाज़ को बेबाक ढंग से रखते हैं। पुलिस प्रशासन या कोई शासन उनको दबाना चाहे, डरना चाहे, डरते नहीं हैं। कुर्बानी देने को तैयार रहते हैं। इसलिए लोग किसी भी तरीके से देख लें, लेकिन एक्चुअली ये सब संघर्षशील लोग हैं समाजवादी पार्टी के। जैसे संघर्षशील, जैसे उनने भी काफ़ी संघर्ष किया जो आपकी पार्टी में पहले थे, स्वामी प्रसाद मौर्य। लोग आते रहते हैं, लोग जाते रहते हैं। पार्टी की विचारधारा में जो एडजस्ट नहीं हो पाता वो अपने आप निकाल जाता है बाहर। या जैसे नहीं, कोई चीज़ आप डालिए पानी में, वो पानी में नहीं सेट होती तो अपना वो निकल के बाहर आ जाती है। तो जो विचारधारा में सेट नहीं हो पाते वो अपने आप पार्टी छोड़ के चले जाते हैं। अच्छा, तो आपकी पार्टी की विचारधारा संघर्ष की है, ठीक है, लेकिन जो अभी हाल फिलहाल में आचार संहिता लगी थी उसके बाद आपके खिलाफ मतलब रिपोर्ट भी दायर की गई कि आप मतलब आंदोलन कर रहे थे। तो ये तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक है। आचार संहिता लगी या नहीं लगी, जो मुद्दे होंगे, मुद्दों को उठाने का भरसक प्रयास हम लोगों ने हमेशा किया है। हम लोग करेंगे, मुकदमे लगे हैं तो लगे, लेकिन मुकदमों के डर से हम लोग अपनी बातों से पीछे नहीं हटते। अपने उसूलों पर हम लोग कायम रहने का काम करते हैं। अच्छा, तो मतलब जो जनता है वो आपके लिए सर्वोपरि है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपके गठबंधन के एक जो अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनके जो पीएस हैं वैभव जी, उनने स्वाति मालीवाल को मारा, बताइए। वो तो जांच पुलिस कर रही है। जो जांच तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई होगी। ये तो एक गतिविधियां हैं जो भी पुलिस, अगर कोई चीज़ ऐसी इलीगल हुई होगी, किसी के साथ कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, कोई ऐसी इलीगल गतिविधि होगी तो उस पर पुलिस का अधिकार है, पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। अच्छा, आपको लगता है कि अगर वो हमारी मतलब भाजपा में अगर होते तो उनके खिलाफ इतनी कार्रवाई होती? हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तो हाइपोथेटिकल, अगर मगर वाले क्वेश्चन जो मनगढ़ंत प्रश्न होते हैं उनका जवाब नहीं दिया जा सकता है। अच्छा, तो भाजपा नारे लगा रही है कि अब की बार 400 पार। तो आपके गठबंधन का क्या है नारा, कितने पार? नहीं, हमें नहीं पता वो कितने पार करना चाह रहे हैं और क्या पार करना चाह रहे हैं। आपकी गढ़त क्या कहती है? उन्होंने तो 400 पार का नारा लगाया है, तो अब तो आवाज़ें कम आ रही हैं उस तरह की उनके पास से। नारा जो चाहो सो सोच लो। अच्छा, आप 500 पार कर लेना अगली बार। अब 543 सीटें हैं, आप 600 पार कर देना। ये गणित लगाने की सुनी। जनता ने जो मन बनाया है बदलाव का, वो बड़ी संख्या हम लोग जो संविधान रक्षा करना चाहते हैं, वो लोग जो बेरोजगारी के खिलाफ हैं, महंगाई के खिलाफ हैं, वो सारे लोग गठबंधन के पक्ष में वोट कर रहे हैं। और परिणाम अब आंकड़े लगाने के, कोई भी हो, हम हो, आप हो, इतने जानकार नहीं है जो जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक के सारे आंकड़े जानते होंगे। पर जो अंतरात्मा कह रही है कुछ, वो आ रहा है कि गठबंधन की ही सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी कहीं दिखाई नहीं पड़ेगी। अच्छा, तो आपकी गणित क्या कहती है कि गठबंधन कितनी सीट लेके आ पाएगा? हम लोग इस तरह की, वही बात ना, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है। हम लोग हाइपोथेटिकल गणित नहीं लगाते। हमें ये दिखाई पड़ रहा है लोगों में बदलाव है, बदलाव कुछ भी कर सकता है। अच्छा, लेकिन अभी जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो राहुल गांधी वगैरह क्यों नहीं गए? अमित शाह गए थे क्या? अच्छा, राजनाथ सिंह जी गए थे क्या? बिजी थे। बहुत लोग नहीं गए थे जी, बहुत लोग नहीं गए थे। ये जाना ना जाना किसी की आस्था को चेक करने का थर्मामीटर नहीं, उन्होंने प्रस्ताव ठुकरा दिया। ये किसी का थर्मामीटर नहीं है। कौन किस मंदिर में जाएगा, किस मंदिर में नहीं जाएगा और कब जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तय नहीं करेंगे। जब जिसका मन होगा तब जाएगा, जिसका मन नहीं होगा तो नहीं जाएगा। इसको चेक करने का कोई भी पैमाना भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं होना चाहिए। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में इरफान सोलंकी जी जो है जेल गए हैं, तो क्या लगता है क्यों मतलब गए हैं और कब तक निकलने की उनकी उम्मीद लग रही है? देखिए, गए हैं इसलिए कि उनके ऊपर झूठा मुकदमा कायम किया गया है। अब सच्चा है कि झूठा, ये कोर्ट में तय होगा। तो आपने संघर्ष नहीं किया कुछ? ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप समाज में, तो आपको पता होना चाहिए हमने क्या किया क्या नहीं किया। लेकिन जो चीज़ कोर्ट में होती है वो कोर्ट ही तय करेगा। हमें भरोसा है कि कोर्ट से निर्णय जल्द आएगा और सही निर्णय आएगा, जिसमें इरफान सोलंकी बरी होकर के फिर से हम लोग के बीच में होंगे। दिल्ली के साउथ एवेन्यू कोर्ट में ब्रजभूषण के खिलाफ आरोप तय हो गए हैं, जेल में नहीं है।
लेकिन अभी हाल फिलहाल में केजरीवाल जी जेल से निकले हैं, आरोपों क्या उस पे उन्हें जेल में रख दिया गया और जिन पे सिद्ध हो गए हैं वो जेल में नहीं जा रहे हैं। अब ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत बड़े बड़े परव्यू में आप ये सब चीज़ें पूछ रहे हैं। आपको पता है कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, ये आपको पता है, हमको पता है और जनता भी जान रही है। क्योंकि चुनाव का दौर है तो हमें उम्मीद है कि जनता भी कुछ सवालों का जवाब बेहतर ढंग से ऐसे लोगों को देने का काम करेगी।